जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किस कीर्ति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है करबला, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद की किस कीर्ति को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है इंदु, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदु। बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, जिसके लेखक चंदवरदाई है। कौन है चंदवरदाई? बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? ऑप्शन है झूठा सच, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर नीड का निर्माण फिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। इनमें से किस रचना की विधा जीवनी है? तो वह है आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? बात करें नीड का निर्माण फिर की, तो नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 21 सितंबर 1949, 10 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 23 सितंबर 1949। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन है कृष्णा सोपती, यशपाल, हरिशंकर परसाई या फिर सुदामा पांडे धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा इनमें से किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, ओज और औदात्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है
निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। ओज और औदात्य का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है? ऑप्शन है पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट या फिर काशीनाथ खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्र के संपादक इनमें से कौन है? तो बाबू तोताराम। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है देवराज, चंद्रकांत देवताले, नरेंद्र मोहन या फिर मलयज। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रकांत देवताले। हड्डियों में छिपा ज्वर इनमें से किसकी रचना है? तो चंद्रकांत देवताले की। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी इनमें से किसने कहा था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन है गुलाब राय, प्रेमचंद, राम वृक्ष वेनीपुरी या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी राम वृक्ष वेनीपुरी। गेहूं और गुलाब इनमें से किसकी रचना है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? ऑप्शन है अज्ञे, निराला, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? ऑप्शन है घनानंद, आलम, बोधा या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? तो वह है बिहारी। और बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीबी पंत, बीजी खेर, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो बीजी खेर। राजभाषा आयोग की अगर हम बात करें तो राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 ईस्वी को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार हैं? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार इनमें से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन राकेश।
मलबे का मालिक, कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय इनमें से किसको प्राप्त है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद इनमें से किसने कहा था? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है बलदेव उपाध्याय, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। और किस रचना में किया था? तो प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है। ऑप्शन है मलुक दास की, कबीर दास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह प्रमुख पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञे। तार सप्तक का संपादन इनमें से किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया था। अगर हम चारों सप्तक की बात करें तो पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और चौथा शतक 1979 में प्रकाशित हुआ था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण इनमें से किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है रहीम दास की, कबीर दास की, मलूक दास की या फिर तुलसीदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी,
तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, अबलो नसानी अब ना नसे हो पंक्ति है। ऑप्शन है कबीरदास की, रहीम की, तुलसीदास की या फिर सूरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। कबीरदास इनमें से किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ऑप्शन है अंधेर नगरी, लहरों के राजहंस, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर अंधा युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बात करें अंधायुग की, तो अंधायुग धर्मवीर भारती का नाटक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण या फिर हरि प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो वासुदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, भक्ति सर्वस्व, तदीय सर्वस्व या फिर प्रबोधनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रबोधनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? तो प्रबोधनी में। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? ऑप्शन है धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। अगला क्वेश्चन, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किस कवि ने प्रदान की है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा इनमें से किसने प्रदान की है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में पंक्ति है। ऑप्शन है कबीरदास की, रैदास की, दादू दयाल की या फिर नामदेव की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि इनमें से किसने कहा था? तो नाभादास ने। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? ऑप्शन है लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसा अल्लाह खां या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय इनमें से किसको दिया है? तो लल्लू लाल को। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत
या फिर सौरसेनी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन बी पाली। बौद्ध धर्म का संबंध इनमें से किस भाषा से है? तो पाली से। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। खड़ी बोली को कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, व्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है जनपदी हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर एकता। राइट आंसर है ऑप्शन ए जनपदी हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जनपदी हिंदुस्तानी का। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा। महाकवि कालिदास इनमें से किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, कहानी, ललित निबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान इनमें से किस विधा की रचना है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है? ऑप्शन है 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी या फिर 1761 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है? तो 1741 ईस्वी। और भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन है राम प्रसाद निरंजनी? अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंधु हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। दी गई पंक्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो सूरदास। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी राम भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास इनमें से किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का समय कब से कब तक माना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय कब से कब तक माना है? तो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से।
अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रैदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर इनमें से किसको कहा था? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन है तमिल, बंगाली, पंजाबी या फिर मराठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मराठी। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो वह है मराठी। अगला क्वेश्चन, किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा गया है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर तारा पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। इनमें से किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र, प्रेमचंद्र, शरत चंद्र या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन सी शरत चंद्र। आवारा मसीहा रचना इनमें से किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के। और आवारा मसीहा रचना के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए विठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, पद्माकर या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? तो वह है पद्माकर। और पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए सूरदास। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो सूरदास के। अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है रघुवीर सहाय। और इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 ईस्वी में प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी निबंध। ठेले पर हिमालय इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है। और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन है जायसी, कबीरदास, सूरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो वह है कबीरदास। बात करें जायसी की तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। और तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम।
राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का। अगला क्वेश्चन, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। ऑप्शन है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध, या फिर आश्रयदाता का प्रशंसा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है? तो वह है ऑप्शन सी रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। अगला क्वेश्चन, एक नर पिया को भानी, तन को सगरा जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश भाषा, या फिर कन्नौजी भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। दी गई पंक्ति इनमें से किस भाषा की है? तो ब्रजभाषा की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।